राजमहल या किसी अमीर की हवेली की ऊंची दीवारों के साए में बने कोई गरीब के घर तक सूरज की रोशनी शायद सीधा ना पहुंच पाए, लेकिन सूरज का उजाला किसी भी कीमत पर उसके घर तक जरूर ही पहुंच जाता है। दिल से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी ही बात पर आधारित। साल 1960 में एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था मुगले आजम। फिल्म इंडस्ट्रीज के सभी कामयाब फनकारों के, नामवर फनकारों से बनी ये फिल्म, के आसिफ साहब की ये फिल्म, जिसमें अभिनय दिया दिलीप कुमार, मधुबाला, पृथ्वीराज कपूर, दुर्गा खोटे, अजीत और निगार सुल्ताना ने। संगीत था नौशाद साहब का, गीतकार थे शकील बदायूनी। एक से बढ़कर एक गीत फिल्म मुगले आजम के रहे। नौशाद साहब के संगीत से सजे एक से बढ़कर एक गीत फिल्म मुगले आजम के रहे। प्यार किया तो डरना क्या, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, जिंदाबाद ए मोहब्बत तू जिंदाबाद। ऐसे बहुत सारे पॉपुलर गीतों के बीच में एक गीत ये भी था, मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए हुए। दरअसल दोस्तों, इस गीत के बारे में ही आज आप सबको बताना है। 1960 में बनी फिल्म मुगले आजम, लेकिन दरअसल मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए और ये गाना रिकॉर्ड हुआ था 1930 में। 1930 में ये गाना गाया था एक अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री और गायक कलाकारा इंदु बालाजी ने। लेकिन उससे भी पहले साल 1920 में गुजरात के एक माने हुए कविराज 1892 में नडियाद गुजरात में पैदा हुए रघुनाथ ब्रह्मभट्ट जी ने 1920 के दशक में अपने गुजराती नाटक छत्र विजय के लिए इस गीत की रचना की थी। 1960 में जब फिल्म मुगले आजम रिलीज हुई, तब रस कवि रघुनाथ ब्रह्मभट्ट जी ने के आसिफ साहब और शकील बदायूनी जी का कांटेक्ट किया और बताया कि 1920 से ये रचना, शब्द रचना उनकी रही है। हालांकि गाना रिलीज हो चुका था और गीत के रिकॉर्ड्स भी मार्केट में आ चुके थे, जिन पर गीतकार की हैसियत से नाम लिखा गया था शकील बदायूनी जी का। बीच वाला रास्ता निकाला गया और 1960 के दशक के दरमियान रस कवि रघुनाथ ब्रह्मभट्ट जी को पुरस्कार के तौर पर 11,000 रुपए दिए गए। हालांकि उनके नाम की क्रेडिट गीत के रिकॉर्ड्स पर उनको कभी भी नहीं दी गई। दोस्तों, आपको बताएं कि 11,000 रुपए की वैल्यू 1960 के दशक में क्या हो सकती है। 1960 के साल में 10 ग्राम सोने के दाम थे सिर्फ 60 रुपए। अब आप ही कैलकुलेट करिए कि 11,000 रुपए की आज के दौर पर क्या वैल्यू होगी। लेकिन क्रेडिट ब्रह्मभट्ट साहब को इस गीत के लिए गीतकार की हैसियत से कभी भी नहीं मिल पाई। 1960 में बनी फिल्म मुगले आजम के रिलीज के 40 सालों के बाद फिर से इसी फिल्म को कलर में रीमेक बनाने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का जो ये प्रोजेक्ट था, उनको डॉक्टर राज ब्रह्मभट्ट, जो कि रघुनाथ ब्रह्मभट्ट रसकवि जी के पौत्र हैं, उन्होंने संपर्क किया और ये बात उनके सामने रखी कि दरअसल मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो, ये गाना उनके दादाजी की रचना है। पूरी इंक्वायरी के बाद स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड ने उनका ये दावा स्वीकार किया और डॉक्टर
राज ब्रह्मभट्ट साहब की इस दरख्वास्त पर रस कवि रघुनाथ ब्रह्मभट्ट जी का नाम इस फिल्म के म्यूजिक एल्बम में बाकायदा रिलीज किया गया। आप इसे इंस्पिरेशन कहें नौशाद साहब की, जो पूरा कंपोजिशन उन्होंने ब्रह्मभट्ट साहब का लिया, या शकील बदायूनी साहब का प्रेरणा स्रोत कहें, नाम आप कुछ भी दें, लेकिन ये रचना जो बरसों तक शकील बदायूनी और नौशाद साहब के नाम से रही, दरअसल ये गाना था डॉक्टर राज ब्रह्मभट्ट के दादाजी रस कवि रघुनाथ ब्रह्मभट्ट साहब का। साल 1960 में जब ये गाना रिलीज हुआ, तब पाकिस्तान के मशहूर अखबार डॉन में एक आर्टिकल छपा था, जिनमें कहा गया था कि ये गीत दरअसल भारत के मास्टर मुकुंद द्वारा गाया गया है। हालांकि ये गाना अभी किसी भी सोशल मीडिया पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन लिखने वाला पाकिस्तान, वहीं से प्रेरणा का स्रोत आगे बढ़ता गया। साल 1975 में पाकिस्तान में एक फिल्म बनी। फिल्म का नाम था जीनत। जीनत फिल्म का संगीत था नाशाद साहब का। पाकिस्तान में भी एक संगीतकार हैं जिनका नाम था नाशाद। नाशाद जी ने भी एक गाना बनाया, मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए रे, और इस गीत के लिए प्लेबैक दिया मेहंदी हसन साहब ने। हालांकि गाना लिखा गया कुछ ऐसे अजीबोगरीब तरीके से कि भारत की लोक बोली से बना ये गीत, मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, मोरी नाजुक कलैया मरोर गयो रे, लिरिक्स मुखड़े के यही रखे गए और अंतरे में डाल दिया गया मिर्जा गालिब साहब की गजल का पूरा शेर। हर एक बात पे कहते हो तू के तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, हमको उनसे है वफा की उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। इंस्पिरेशन और प्रेरणा का स्रोत ये चलता ही रहा, और कहाँ जाके रुका और कहाँ जाकर के रुकेगा, ये हम सभी को सोचना है। आप सभी दोस्तों को दिवाली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।